मोहब्बत के नाम पर ऐसा खौफनाक धोखा, जिस मंगेतर को जिंदगी माना उसी ने पहाड़ से धक्का देकर मार डाला। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस दास्तान को देखिए। दोस्तों नमस्कार, मैं सुग्रीव कुमार। शुरुआत में जिसे महज एक दर्दनाक हादसा समझा गया था, वो असल में देश की सबसे खौफनाक और सोची समझी मर्डर प्लानिंग निकली। पुणे के ऐतिहासिक लोहगढ़ किले की पहाड़ियों से गिरकर जब बिजनेसमैन के बेटे केतन अग्रवाल की मौत हुई तो पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन पुणे ग्रामीण पुलिस के एसपी संदीप सिंह गिल की जांच में जो सच सामने आया, उसने कानून के भी होश उड़ा दिए हैं। यह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक मंगेतर द्वारा रची गई महासाजिश है। दोस्तों जरा इस वीडियो को देखिए। अपनी कार की सनरूफ खोलकर फूलों से गाड़ी को सजाकर मुस्कुराते हुए अपनी होने वाली पत्नी सिया गोयल को बर्थडे का सरप्राइज देता यह मासूम लड़का केतन अग्रवाल है। केतन की आंखों में अपनी शादी के, अपनी नई जिंदगी के हजारों सपने थे। वह अपनी मंगेतर सिया पर आंख बंद करके भरोसा करता था। उसे क्या पता था, क्या मालूम था कि जिस लड़की को वो सरप्राइज दे रहा है, जिसे अपनी किस्मत मान रहा है, वही उसकी मौत का डेथ वारंट तैयार कर चुकी है। दोस्तों पूरी कहानी की शुरुआत होती है फरवरी 2026 में, जब केतन और सिया गोयल की सगाई होती है। नवंबर 2026 में पैलेस और प्राइवेट जेट वाली एक आलीशान शादी होने वाली थी। दोनों परिवारों में खुशियां थी, लेकिन सिया के दिल में कुछ और ही चल रहा था। साल 2025 में एक बिजनेस इवेंट के दौरान सिया की मुलाकात चेतन बाबूलाल चौधरी नाम के एक लड़के से हुई थी। सगाई के बाद भी सिया और चेतन का गुप्त अफेयर चलता रहा। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि इन 7 महीनों में दोनों के बीच 2004 फोन कॉल्स हुए और उन्होंने 238 घंटे तक बात की थी। जून की शुरुआत में केतन और सिया का बाली जाने का प्लान था, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर केतन का पासपोर्ट अचानक गायब हो गया। आरोप है कि यह पासपोर्ट सिया ने ही छुपाया था ताकि ट्रिप कैंसिल हो सके। इसके बाद 14 जून को सिया केतन को पहली बार लोहगढ़ किला ले गई और खाई में धक्का देने की कोशिश की, लेकिन केतन ने एक झाड़ी पकड़ ली और बच गया। तब सिया ने सांप देखने का नाटक किया और केतन को गले लगाकर खुद को बेकसूर दिखाया, लेकिन 18 जून को वह केतन को दोबारा उसी मौत के पहाड़ पर ले गई थी दोस्तों, जहां उसका प्रेमी चेतन पहले से घात लगाए हुए बैठा था और दोनों ने मिलकर केतन को गहरी खाई में धक्का दे दिया था। दोस्तों वारदात को अंजाम देकर दोनों ने इसे एक ट्रेकिंग एक्सीडेंट का रूप दे दिया, लेकिन कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। जब पुलिस ने 18 और 19 जून के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उन्हें एक बेहद अजीब चीज दिखाई दी। 33 डिग्री की कड़कती धूप और झुलसाने वाली गर्मी में पहाड़ी के मुश्किल रास्ते पर एक लड़का शॉर्ट्स और पूरी हुड्डी पहने हुए केतन और सिया से 20 से 30 फीट की दूरी पर चल रहा था। इसकी तस्वीर कुछ ऐसे दिखाई दी थी दोस्तों। तभी फुटेज में दिखा कि सिया अचानक पीछे मुड़कर उस हुड्डी वाले लड़के की तरफ देखती है और वो लड़का तुरंत छुपने के लिए बैठ जाता है। पुलिस का माथा ठनका कि इतनी गर्मी में कोई हुड्डी पहनकर ट्रेकिंग क्यों करेगा। जब डिजिटल जांच हुई और सोशल मीडिया से चेहरे का मिलान किया गया तो वो हुड्डी वाला लड़का कोई और नहीं दोस्तों, बल्कि सिया का प्रेमी चेतन चौधरी निकला। पुलिस ने जब दोनों के कॉल्स रिकॉर्ड्स निकाले तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई दोस्तों। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, पुलिस को उनके फोन से प्लान सी के सुराग भी मिले। यानी अगर पहाड़ से गिरकर केतन नहीं मरता है तो उन्होंने मौत का एक और प्लान तैयार कर रखा था दोस्तों, उन्हें मारने के लिए। दोस्तों इस खौफनाक खुलासे के बाद पुलिस वालों ने सिया गोयल और
चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका वीडियो आपकी स्क्रीन पर पुलिस दोनों को पकड़कर ले जा रही है। 7 दिन की कस्टडी, कोर्ट ने दोनों को 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम एफएसएल ने केतन के बाल, कपड़े, नाखून के सैंपल और आरोपियों के कपड़े जांच के लिए भेज दिए हैं। डीवाईएसपी गजानन बाल साहेब तोमके ने बताया कि सिया के माता पिता और भाई के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं, जिनका वीडियो स्क्रीन पर। दोस्तों, इस पूरे मामले में पहली बार न्यूज डॉट्स के कैमरे पर सिया की मां पूजा गोयल आई। उन्होंने रोते हुए कहा कि केतन बहुत संस्कारी लड़का था, वो मुझे मेरी सगी औलाद से भी ज्यादा इज्जत देता था। अगर मेरी बेटी गुनहगार है तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मेरी बेटी को भी उसी पहाड़ी से नीचे फेंक देना चाहिए जहां से उसने केतन को धक्का दिया था। एक मां का अपनी ही बेटी के लिए ऐसा कहना दिखाया जाता है दोस्तों ना, कि केतन की मौत ने समाज को किस कदर झकझोर दिया होगा दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ कातिल सिया गोयल पुलिस कस्टडी में अजीबो गरीब बहाने बना रही है। उसका कहना है कि केतन के सिर पर बाल नहीं थे, वो विग लगता था और बिना बालों के वो बहुत अजीब दिखता था। मुझे वो पसंद नहीं था। मैंने कई बार शादी से मना किया पर वो नहीं माना, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। अरे वो सिया गोयल, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं था तो तुम शादी से इनकार कर देती, रिश्ता तोड़ देती। किसी की जिंदगी छीन लेने का हक और अधिकार तुम्हें किसने दिया था? विग लगने की सजा सीधे मौत है। यह सिर्फ अपनी इस घिनौनी साजिश को छुपाने का एक घटिया बहाना और शर्मनाक बहाना है। दोस्तों, हाल ही में पूरे पुलिस और एसपी संदीप सिंह गिल की टीम आरोपियों सिया गिल और चेतन को सीधे उस क्राइम सीन पर यानी लोहगढ़ किले की उस पहाड़ी पर लेकर गई। वहां पूरे घटनाक्रम का सीन रिक्रिएशन किया गया। पुलिस ने इन दोनों बेरहम कातिलों से लाइव डेमोन्स्ट्रेट करवाया कि उन्होंने किस तरह केतन का ध्यान भटकाया, कैसे उसे पहाड़ी के किनारे पर खड़ा किया और किस बेरहमी से उसे उस गहरी और खौफनाक खाई में ढकेल दिया। पहाड़ियों के इन विजुअल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गिरते वक्त उस मासूम केतन पर क्या गुजरी होगी। दोस्तों, आज केतन अग्रवाल तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन पीछे रोता बिलखता उसका परिवार छोड़ गया। पिंपरी चिंचवाड़ की सड़कों पर लोधा और बेलमांट इलाके के हजारों लोग हाथों में मोमबत्तियां और पोस्टर्स लेकर उतरे हैं। कैंडल मार्च में केतन के माता पिता और रिश्तेदार के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूरा समाज सिर्फ एक ही मांग कर रहा है, जस्टिस फॉर केतन। उस बूढ़ी मां और पिता का क्या कसूर था जिन्होंने अपने बेटे की सेहरे वाली बारात की तैयारी की थी और आज उन्हें अपने जवान बेटे की अर्थी उठानी पड़ी। इस पूरी दिल दहला देने वाली वारदात सिया के इस धोखे और उस मां के बयान पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसे बेरहम कातिलों को सीधे फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और केतन को न्याय दिलाने के लिए इस वीडियो को हर उस ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि कोई और सिया किसी मासूम केतन के सपनों का कत्ल ना कर सके। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।